कल जो रैली होने जा रही है, जो 750 किसान शहीद हुए हैं, उनकी याद के अंदर उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये रैली रखी गई है। आपके सामने है कितना बड़ा ग्राउंड है और ऐतिहासिक रैली नहीं, ये रेला होगा। और जनता के अंदर, सरसा जिले की जनता के अंदर बड़ा भारी उत्साह इस रैली के प्रति है। पंडाल में पैर टेकने की जगह नहीं मिलेगी। चारों तरफ सड़कों के ऊपर आप देखोगे इतनी भारी भरकम भीड़ आपको मिलेगी। खास बात क्या है, आज प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से दुखी है। ये वो सरकार है, नू कहते थी किसान की आय 2 गुना करेंगे। किसान की आय 2 गुना करने की बजाय खर्चा 2 गुना जरूर कर दिया। किसानों को ऊपर लाठी चार्ज किया, किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दाबे गए। कितने किसानों को झूठे मुकदमे बनाकर जेलों में डाला गया। ये सरकार पूरी तरह से किसान, आड़ती, मजदूर, आम जनता विरोधी सरकार है और जनता इस सरकार से मुक्ति चाहती है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस का राज बनाने के लिए जनता तैयार बैठी है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के अंदर हरियाणा के अंदर सरकार बनेगी। और मैं कहता हूं 2024 नहीं, आज चुनाव करा लो, आज पता लग जाएगा। 2 का भी आंकड़ा ये सरकार भारतीय जनता पार्टी छू नहीं पाएगी और कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। आपके सामने हमने सैकड़ों यहाँ वॉलंटियर की ड्यूटी लगाई है। हर प्रकार की व्यवस्था के लिए सारी पानी की व्यवस्था है, चाय पानी की व्यवस्था है, यहाँ तक कि वेटर की व्यवस्था है, सिक्योरिटी वालों की व्यवस्था है। सब व्यवस्था चारू रूप से की गई है ताकि किसी भी रैली में आने वाले अपने साथियों किसी प्रकार की तकलीफ ना रहे। इस रैली के प्रति खास तौर की बात क्या है, आम नागरिक में, क्या आम किसी व्यापारी से पूछ लो, आड़ती से पूछ लो, मजदूर से पूछ लो, किसान से पूछ लो, आम जनता में बड़ा भारी उत्साह देखने में मिल रहा है। और खास तौर की बात क्या है, हर एक आदमी नू कहता है भाई सिलगा हुआ बैठा है, किसी ने बीड़ी सिलगानी होने इस सरकार के प्रति किसी किसान के बिड़ा दो, माचिस की जरूरत को नहीं, अपने आप ही बीड़ी सिलक जाती है। ऐसी स्थिति है। यही हाल मंडी के आड़तियों का है। ये इतनी निकम्मी सरकार है। इस सरकार ने तो भाई गरीबों का मुंह का निवाला छीनने का काम किया। सब्जी फल पे टैक्स लगा दिया, कपड़े पे, चीनी पे, दूध पे, दही पे टैक्स लगा दिया। जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक कभी इन वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगा। ये वो निकम्मी सरकार है भाई। इससे हर एक व्यक्ति मुक्ति चाहता है। ये स्थिति तो कितने की कम से कम कुर्सियां लगाई गई? इसके अंदर लगेगी 25,000 कुर्सी लगेगी। चारों तरफ और सिस्टम बना रहे हैं। आपके सामने पंडाल छोटा पड़ गया, पूरा आपका रैंप तक हमने पूरा लिया, आगे जगह नहीं थी। कल भी हमने यहाँ खड़े होकर 60-60 फुट पंडाल लंबा भी करवाया, 20-20 फुट चौड़ा और करवाया। और जहाँ पे देखी सरकार की रैली मंडी के अंदर छोटी सी रैली, शेड कितना था, 70 बाई 250 का, आप नाप लो, 650 बाई 200 का तो पंडाल बनाया है। जगह छोटी नहीं, साइड में पानी के वो लगेगी, स्टालें लगेगी, चाय पानी की व्यवस्था है, हर प्रकार की व्यवस्था आने जाने वाले व्यक्तियों के लिए रखी है। मैं कहता हूँ सरसा के इतिहास में सबसे बड़ी रैली होगी। जितनी हमारी रैली हुई है, सारी रैली का रिकॉर्ड सरसा की रैली तोड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सरसा जिले की, सिर्फ सरसा जिले की रैली है, ये कोई स्टेट की रैली नहीं। ये सरसा जिले के हमारे नेता बेटे उनकी रैली है। और उतना भारी उत्साह मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा जितना उत्साह सरसे के अंदर, सरसा की जनता में, नेताओं में, वर्करों में, कार्यकर्ता के अंदर है। ये बात संकल्प है। कल आप देखना, सारी बात आज बताऊंगा, कल मैं हुड्डा साहब बतावांगे, हुड्डा साहब घोषणा करेंगे। देखिए मैं कहूँ हम तो चाहो आज करवा लो, पता लग जाएगा। आज खट्टर बाबा से सारा बच्चा दुखी है, इनको पता ही नहीं सिस्टम क्या है। 9.5 साल में एक भी आइटम बता दो किसी में किसी वर्ग को राहत दी हो। किसान की पूछ लो,
व्यापारी की पूछ लो, किसान की सुन लो, मजदूर की सुन लो। इन्होंने ऐसा कोई वर्ग छोड़ा क्या जिसको दुड़ा दुड़ा कर ना पिटा? किसानों को कुटा, सरपंचों को कुटा, आंगनवाड़ी महिलाओं को कुटा, युवाओं को पीटा। इन्होंने किसी वर्ग को छोड़ा ही नहीं जिसके ऊपर लाठीचार्ज ना की हो, झूठे मुकदमे दर्ज नहीं करे हो। हर एक के साथ इन्होंने जाति करने का काम किया। पीसीसी प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे और बाकी काफी लोग हैं। मुख्य अतिथि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होंगे। ये किसान मजदूर जन आक्रोश रैली है और राष्ट्रीय नेता, किसानों के राष्ट्रीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। सारा देश का किसान चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को मानता है और उनके अध्यक्षता में लगा लो वो मुख्य अतिथि होंगे। हमारे प्रदेश साधक यहाँ सरसा जिले सरसा जिले की रैली है। लोकसभा की नहीं है, सिरसा लोकसभा की। मैं इसमें जो बात है, ये किसानों को शहादत के लिए 750 किसान शहीद हुए, इसमें कोई आ सकता है, खुला निमंत्रण, क्योंकि ये किसानों की शहादत हुई 750 किसानों की, जो भारतीय जनता पार्टी उस शहादत को बुलाना चाहती है और कांग्रेस पार्टी इस उनकी शहादत को बुलाने नहीं देगी। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने फैसला किया है कि यहाँ सरसा की धरती पे, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा किसान जत्थेबंदी सक्रिय होकर उन 3 काले कानून के खिलाफ संघर्ष किया था, तो इसलिए ये खुला निमंत्रण है, कोई आए उनको नमन करे। भारतीय जनता पार्टी इवेंट्स की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी ने, आप लोगों ने देखा कि 2014 से लेकर के आज तक कोई एक ऐसे जो वायदे माननीय भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक मामला आया था कि जन धन योजना के तहत हर खाते में 15 लाख रुपए आए हैं, मुझे तो नहीं लगता कि किसी के खाते में आए। दूसरा, उन्होंने घोषणा की थी कि 2022 तक किसान की जो आमदन है वो दुगनी करेंगे। जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट इस देश में, आपको मालूम होगा, सबको पता इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के नेता समय कपड़े निकाल करके अर्ध नंगे होकर के कहते थे स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करो। 9.5 वर्ष से देश में कांग्रेस बीजेपी की सरकार है। और जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था, स्वामीनाथन जी उस हमारी स्टैंडिंग कमेटी एग्रीकल्चर के सदस्य थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर का एक समूह बना था, तो उसमें हुड्डा साहब ने तकरीबन, उसमें 100 कुछ मद हैं, उसमें से 3 मद को छोड़ करके C2 फार्मूले की जो चर्चा बार बार करते हैं सब लोग, उसको छोड़ करके सारे मद कांग्रेस सरकार ने लागू कर दिए थे। यानी कि देखो, पहले ट्रैक्टर पे कितना 14-15%, 16% लोन था, 5-5, 6-6, 7-7 किलो उसमें मॉर्गेज किए जाते थे। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन, ये उसी के एक अंग है। शॉर्ट टर्म लोन हुड्डा साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, विदाउट इंटरेस्ट, आप लोगों को मालूम। ये बात ठीक है कि जनता ने किन्हीं कारणों से एक निकम्मी सरकार का गठन कर दिया। हरियाणा में जो हुड्डा साहब ने शॉर्ट टर्म लोन कोऑपरेटिव सोसाइटी का विदाउट इंटरेस्ट, बिना ब्याज के किया था, अब की बार इन्होंने ब्याज भी ले लिया। तो यानी कि हमारी विषय योजना है कि भाई इन लोगों ने जो जनता के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री और गठबंधन के नेता जो आज इस सरकार में शामिल है, जिनकी वजह से 730 किसानों ने अपनी शहादत देनी पड़ी, इसमें जेजेपी का बहुत बड़ा रोल है। अगर जेजेपी 2019 में लोगों ने तो बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया था, जेजेपी ने उनका साथ दिया और जेजेपी ने उनकी सरकार बनाई, तो वो लोग ज्यादा दोषी हैं। तो इसलिए ये जो केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, जो संपूर्ण किसान विरोधी सरकार है, जो वायदे किए थे उनको पूरा नहीं किया। इसी को अगर मैं संदर्भ कर दूं, क्लब हो जाए, तो पिछले दिनों लोकसभा में, यानी कि देश की आज़ादी के बाद सबसे खतरनाक जो इंसिडेंट हुआ है इस लोकसभा में हुआ है। यानी कि सिक्योरिटी लैग, सुरक्षा में चूक, और भारतवर्ष के गृह मंत्री बयान नहीं देते, इससे बुरी बात हो सकती है? यानी कि संपूर्ण तानाशाही। तो इसके इन सब चीज़ों के विरोध में किसान के साथ जातियों को नमन करने के लिए, जैसे डॉक्टर के.वी. सिंह ने कहा कि बात ठीक है कि हम तो नमन कर रहे हैं, बीजेपी चाहती है। ये तो बार बार कभी जात के नाम से, कभी धर्म के नाम से, कभी किसी के नाम से, कभी क्षेत्रवाद के नाम से हर रोज ड्रामों की राजनीति करती है। आपने देखे फर्क? ये इनका फेलियर का काम है।
से 3 स्टेटों में इनकी गवर्नमेंट बन गई। जैसे आदमपुर बाई इलेक्शन आप सब लोगों को याद होगा, कांग्रेस पार्टी सैद्धांतिक तौर से, कॉन्स्टिट्यूशनल तौर से चुनाव हम हार गए, लेकिन जो रिजल्ट आए कांग्रेस की तो हवा बनी कि दलित और पिछड़ा सारा कांग्रेस के साथ लगे ओपन हो गया और बीजेपी का ग्राफ गिरा। तो इसी तरीके से 3 स्टेटों में उनकी सरकार बनी, लेकिन जो हमारे हरियाणा से सटे हुए इलाके हैं, गंगानगर से लेकर के अलवर तक 34 में से 29 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीत ली। तो क्यों जीती? क्योंकि जो समीकरण है वो इस तरह का था, और इसलिए मोदी जी को इस बात का भय है कि 225 सीट दक्षिण भारत की हैं समेत वेस्ट बंगाल की, 225 सीट में से 25 सीट भी बीजेपी नहीं जीत पाएगी, 200 इंडिया गठबंधन जीतेगी। उसके बाद 102 सीट है महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड, उनमें इनकी बुरी हालत है। ये तो अब जेब पिटा रहे हैं अब उन बच्चों को लेकर के। ये मैं मानता हूँ कि उन्होंने कानून को हाथ में लिया, लेकिन जिस व्यक्ति ने उनको पास दिया, अंदर जाने की इजाजत की, ये है भेदभाव बीजेपी का। यानी कि जो उनके मेंबर पार्लियामेंट है उनको तो कोई सजा नहीं, उनकी तो कोई गिरफ्तारी नहीं, उन बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। उन बच्चों के ऊपर देशद्रोह के मुक्त में टेररिस्ट एक्ट जो लगाते थे टेररिस्टों पे, वो लगा दिए। तो इसलिए विपक्ष के लोग यही बात कर रहे थे, विपक्ष के सांसद, कि भाई आप बयान दो गृह मंत्री जी, ये सारी चीज है क्या? उसको छुपाने के लिए नए आया इवेंट्स पॉलिटिक्स करते हैं। हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी बीच में आके, उपराष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति जी को उस वक्त, और हमारे उन लोगों को जो आज इस बात की चर्चा करते हैं कि वो याद नहीं आया जब देश की पार्लियामेंट का उद्घाटन